हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो 15-17 दिन की ट्रिप के बाद अभी हम दिल्ली आ चुके हैं और घर की हालत हो चुकी है बेहाल, क्योंकि गैलरी जो है वो पूरी ओपन गैलरी है और कबूतरों ने सब जगह बीट करके रखा हुआ है। पूरा घर जो है वो तहस नहस है। और कल जो है हमारा ट्रेन जो था वो 4 घंटे लेट था, 4 साढ़े 4 घंटे लेट था। तो आते आते वैसे भी हमें इवनिंग होने को चली थी, 4 साढ़े 4 बजे थे। और संग में यहाँ पे पहले से ही ननद और सास वगैरह आई हुई थी, तो उन्होंने जस्ट मतलब बेड ठीक कर दिया था, तो हमारे सोने होने का व्यवस्था हो गया था। सासू माँ खाना बना के ले आई थी, तो इतना तो काम चल गया था कल का। और बच्चे संग में आए थे तो घर का भी हाल जो पहले से बुरा था और बुरा हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी गंदगी हो रखी है। और पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है इस ठंड में, दिल्ली के ठंड में मैं कहाँ से काम शुरू करूँ और कहाँ से नहीं करूँ। और चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, कबूतरों ने कैसे बीट करके रखा है। और पूरा मुझे अभी धोना पड़ेगा, सर्फ वगैरह सब कुछ से धोना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और आफत एक जगह से नहीं, 4 जगह से आती। खुशी 4 जगह से आए ना आए, आफत आपको 4 जगह से आएगी। तो यहाँ पे किचन का भी हाल बुरा है। रात में मैं थोड़ा सा चावल दाल बनाया था, बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। और संग में हमारा जो ट्यूबलाइट का लाइट है वो ख़राब हो चुका है, तो मुझे इमरजेंसी जलानी पड़ी है। और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, पता नहीं कब आएंगे। और जब आएंगे तब मुझे करना पड़ेगा। लाइट का मरम्मत तभी हो पाएगा, तो अभी इमरजेंसी से काम चलाना पड़ेगा। और रूम का भी हालत उसी तरह से ख़राब है। वृंदा भी सो रही है और सामान जो हम लाए तो वैसे के वैसे पड़ा है। कपड़े भी इतने सारे हो चुके हैं धोने के लिए। तो देखिए, बच्चे कल आए थे तो उन्होंने सारा सामान और जो था थोड़ा बहुत ठीक ठाक वो सब फेंक दिया, इधर उधर कर दिया है। तो शुरू करती हूँ मैं काम। पता नहीं कैसे होगा इस ठंड में। अभी वृंदा सोई हुई है तो काम शुरू करते, पता नहीं कब उठ जाए वो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने सोचा कि कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि कपड़ों को सूखने में भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। तो जब तक मेरा बाकी का काम होता रहेगा तब तक मशीन में कपड़े धुल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने कपड़ों को डाल दिया वॉश होने के लिए। अभी वूलन और कॉटन सबको मैं एक संग दे रही हूँ, क्योंकि ड्यूटी जाने के लिए कपड़ा नहीं है। और फ़िलहाल के लिए ईज़ी भी ख़त्म है, तो डिटर्जेंट में ही सबको मैंने वॉश कर दिया। उसके बाद मैंने किचन को सोचा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी हमारी किचन में होती है। और गंदा किचन अच्छा नहीं लगता है, तो सबसे पहले किचन को मैंने साफ़ किया। जो भी बर्तन वगैरह थे, जो भी सामान बिखरे थे, उन सबको समेट के गैस वैस पोंछ के। किचन का रेगुलर डे ख़त्म करके मैं अपने बाहर की तरफ निकली, बरामदे पे जो बर्तन पड़ी हुई थी, क्योंकि जूठा और बाकी के बर्तन मैं अलग अलग वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे 2-3 थाली वगैरह पड़ी हुई थी, जो हमने रात में खाना वाना के लिए यूज़ किया था, पर रात में वॉश नहीं कर पाई क्योंकि बहुत थकी हुई सी लग रही थी। इसलिए इनको मैं अभी वॉश कर रही हूँ। और मैं जूठे चीज़ों को अलग वॉश करती हूँ, और बिना जूठे जैसे कढ़ाई वगैरह होते हैं उनको अलग वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं उनको वॉश कर रही हूँ। पानी इतनी ठंडी है दोस्तों, जैसे लग रहा है कि बर्फ़ ही पिघल के आ रहा है। और उसी से मैं धो रही हूँ, तो हाथ तो एकदम से जैसे काम करने बंद हो जाते हैं वैसा सा लग रहा था। लेकिन काम है तो करना ही पड़ेगा।
इन सब काम को ख़त्म करके धोने के बाद अब कमरे की बारी आती है। तो ये है जो ठाकुर जी का कमरा है। तो यहाँ पे वैसे ज़्यादा गंदगी नहीं रहती, लेकिन कल नारियल वगैरह सब फूटे थे, मतलब जो कामाख्या माता हम दर्शन करने गए थे वहाँ जो प्रसाद हमें मिला था वो सब बटाए थे बच्चों के बीच में, बड़ों के बीच में। तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत जमा हो गई है गंदगी, तो इन सबको मैं साफ़ करूँगी। वैसे इसमें रूम में हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, सिर्फ ठाकुर जी का पूजा वगैरह जो होता है वही यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ किसी काम के लिए ये यूज़ नहीं होता है। तो ठाकुर जी का रूम भी हो गया, अब अपनी रूम की बारी। और सबसे ज़्यादा काम जो है यहीं पे फैला हुआ है, सारे सामान जो है उधर उधर बिखरे पड़े हैं। और पता नहीं इस रूम में कितना, यहाँ से धूल कैसे इतनी जमी हो जाती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये बंद कमरा है, बिल्कुल ही कॉर्नर में है और तीनों चारों तरफ से सिक्योर है, फिर भी पता नहीं यहाँ पे धूल कहाँ से आ जाती है। आपके घर में भी ऐसा होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, समझ में ही नहीं आता कि इतनी धूल यहाँ पे आती किस लिए है, कहाँ से आ जाती है। तो इन सब को मैं साफ़ करूँगी। अभी सिर्फ 15 दिन के लिए छोड़ के गई थी मैं इसको, और इससे पहले मैं साफ़ करके गई थी, और फिर भी आई हूँ तो सब जगह धूल के लेयर जमे हुए हैं। जबकि पंखा वंखा अभी मैंने साफ़ नहीं किया है कि लगातार अगर ज़्यादा काम कर लूँगी, बीमार पड़ गई तो फिर मुझे और बेबी दोनों को कौन संभालेगा। और इसीलिए मैंने अभी हल्का फुल्का काम ही कर रही हूँ। यहाँ पे बृंदा भी उठ गई, उसे सुसु करा के अभी लाई, नहीं तो वो पैन में सुसु कर लेगी, बोलेगी नहीं। और यहाँ पे पहले उसको पैम्परिंग करूँगी थोड़ा सा, ताकि वो इरिटेट ना हो, रोने ना लगे। तो अभी उसको बिस्किट दे रही हूँ और टीवी भी चला देती हूँ, ताकि उसका माइंड जो है मेरे कामों पे ना लगे, नहीं तो वो मेरे संग संग काम करने लगेगी और मेरा जो काम है वो और बिखेर के रख देगी। तो यहाँ पे उसको कार्टून वगैरह लगा के दे रही हूँ यूट्यूब पे।
बेड ठीक कर दिए हैं मैंने, और अभी भी जो है बैग से वो ओपन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे मैं झाड़ू वाड़ू लगा के इस रूम का भी काम ख़त्म करके फिर अब जाऊँगी मेन काम पे, जो सबसे हार्ड लग रहा है फ़िलहाल ठंडी में पानी से ज़्यादा टाइम काम करना, उनके बीट को साफ़ करना। तो सबसे पहले कपड़े जो है वो धुल चुके हैं तो उनको निकाल लेती हूँ और उसको फैला के आती हूँ ताकि हवा लग के सूख जाए, क्योंकि धूप तो उग नहीं रहा है दिल्ली में। और उसके बाद आऊँगी तो फिर इसको साफ़ करूँगी। और देखिए इतनी गंदगी फैला रखी है कबूतरों ने कि मुझे पानी से साफ़ नहीं होगा, उसको रगड़ के सर्फ से साफ़ करना पड़ेगा। जब छोटा बच्चा हो और आप पानी का काम कर रहे हो ठंडे में, तो अकेले उसको संभालना, घर को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसमें भी बच्चा जब आपका शैतान हो, माने ना कहना एक भी, ना वो सॉक्स पहन के रहेगी ना वो शूज़ पहन के रहेगी, इधर उधर घूमेगी। पानी और भी पसंद है, चाहे ठंडी हो गर्मी हो। आपके भी बच्चे ऐसे हैं तो कमेंट कीजिएगा। मेरी बच्ची को पानी बहुत पसंद है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है। जब देखो तो पानी में हाथ डालने के लिए चली जाएगी, कपड़े को भिंगा लेगी। और ये काम ख़त्म करके फिर मैं पोछा मार के नहा के आपसे मिलती हूँ फ्रेश होके। सो दोस्तों, हो चुका है सारा काम ख़त्म फ़िलहाल के लिए। और अभी मैं नहा धो के भी आ गई, पूजा भी कर ली हूँ। तो फिर नीचे का भी बाकी ही है, अभी सिर्फ बीच का फ्लोर जो है वो मैंने क्लीन किया है, थोड़ा बहुत रेगुलर डेज वाला। और अभी फिर कल मैं देखती हूँ नीचे का ख़त्म करूँगी, वहाँ भी बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, बीट करके रखा है कबूतरों ने बाहर में। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय से बाय बाय, लव यू, लव यू, ये